स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी पर। तो आइए आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें हम जो यूजी और पीजी यानी जो स्नातक और परा स्नातक के बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं आज के जो आज का जो टॉपिक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है हमें प्रश्नों को समझना है। जैसे यदि उसमें परिभाषा पूछी गई है, क्या व्याख्या पूछी गई है, क्या उसमें तुलना की गई है, प्रश्न 2 शब्दों के बीच में तुलना की गई है, उन सभी चीज़ों को समझना है ताकि हम अपने उत्तर को अच्छे तरीके से लिख सकें और जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसे क्या कर सकें अंडरलाइन कर सकें, नीले पेन से या फिर काले पेन से अंडरलाइन कर दें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। आगे क्या है, सबसे पहले जब हम प्रश्न देखें तो हमें उत्तर की योजना बनानी चाहिए कि हम देखें कि हम उत्तर क्या लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें क्या योजना बनानी है कि हमें क्या कहते हैं कि अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, मतलब पॉइंट्स में लिखना है आंसर। सबसे पहले ऊपर परिभाषा, नीचे बुलेट पॉइंट्स और उसके नीचे क्या करना है कि निष्कर्ष लिखना है अपना। आगे क्या है, जब हम परिचय करेंगे यानी जो परिभाषा लिखेंगे वो अच्छे से लिखेंगे क्योंकि यहीं से आपकी जो आंसर है उसकी शुरुआत होती है और यदि ये अच्छा नहीं होगा तो बिलीव मी बहुत कम नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दें। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरित पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ये एक अच्छी सी डेफिनेशन हो गई, तो हमें इस तरीके की एक अच्छी सी डेफिनेशन बनानी है। ठीक, ये परिचय की बात हो गई। आगे जो बात है वो है हमें मुख्य भाग लिखना है। मुख्य भाग क्या, देखिए सबसे पहले दो होते हैं, एक सबसे पहले ऊपर परिभाषा, उसके नीचे मुख्य भाग, उसके नीचे निष्कर्ष। ठीक, तो ये अब हम मुख्य भाग की बात कर रहे हैं। मुख्य भाग कैसा होना चाहिए, मैंने बताया कि हमेशा पॉइंट्स में होना चाहिए यानी बिंदुवार होना चाहिए। उसके शीर्षक और उपशीर्षक मतलब जो उसमें हेडिंग है वो अच्छे से पड़ी होनी हुई चाहिए क्योंकि यही है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। यदि आप बायो के छात्र हैं तो आप चित्र वगैरह अच्छे से बनाइए। यदि आप क्या कहते हैं बीकॉम के छात्र हैं तो आपको पता है उसमें कई सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो वो अच्छे से बनाइए, मतलब पट्टी वगैरह से बनाइए। देखिए इस बात का मैं सच बता रहा हूँ इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कई सारे यूजी और पीजी पेपर लिखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट जो आंसर राइटिंग आती है वो है निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, क्योंकि टीचर क्या करता है कि जब नंबर देने लगता है तो आपके उसके सामने जस्ट निष्कर्ष ही होता है। यदि आप निष्कर्ष अच्छा नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि नंबर जो है वो कम मिलने वाले हैं। इसलिए हमें निष्कर्ष पर सबसे अधिक ध्यान देना है। ठीक, आइए परीक्षा के जो आंसर हैं उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ध्यान देते हैं। जैसे समय प्रबंधन, हमें योजना बनानी है कि कितने समय में कितने प्रश्न लिखने हैं या फिर कैसे लिखने हैं। एक ही प्रश्न पर अटक नहीं जाना है। जितने भी प्रश्न हैं हमें उन सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। केवल एक प्रश्न के चक्कर में हमें अपनी पूरा पूरा जो पेपर है वो बर्बाद नहीं करना है। अगला है प्रस्तुति। मैंने बताया कि जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, उत्तर के बीच में प्रॉपर स्थान होना चाहिए, फ्लो चार्ट वगैरह होना चाहिए। यदि आप ब्रैकेट वगैरह आप लगा सकते हैं तो वो लगाना चाहिए। और कुछ गलतियाँ जो ज़्यादातर प्रायः लड़के कर देते हैं लेकिन उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे आमतौर पर ऐसा क्या होता है कि जब नकल करते हैं तो नकल पूरी तरीके से कर लेते हैं। तो नकल मत कीजिए, आप कीजिए क्या कि यदि आप नकल करना ही है तो आप उनके पॉइंट्स को देख लीजिए फिर अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि नकल सीधा पूरा नकल होने में क्या संभावना रहती है कि टीचर कहीं न कहीं आप गेस कर लेता है कि ये बंदे ने नकल किया है और इसको कम नंबर देने हैं। ठीक? जो बिंदु लिखना है मतलब जो पॉइंट्स लिखने हैं वो हमेशा जो प्रश्न है उससे मिला होना हुआ चाहिए। और जो शब्द सीमा है, जैसे उन्होंने कहा कि आपको 300 शब्दों में लिखना है, तो आपको कितने शब्दों में लिखना है? लगभग-लगभग 350 शब्दों में। चाहे जैसे लिखिए लेकिन लिखिए। और अगला जो सुझाव है, वो ये है कि हमें जो पिछले वर्ष के अभ्यास पत्र हैं,
यानी जो प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास करना चाहिए। कम से कम जो पिछले 3 साल के पेपर हैं, उनका हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से उन लड़कों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। यदि आप पिछले 3 साल के प्रश्न पत्रों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कम से कम 75% के आसपास नंबर आने की संभावनाएँ बन जाती हैं। साथ ही साथ हमें पेपर में घबराना नहीं चाहिए और हमें कई सारी जो दिक्कतें होती हैं, उनको वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शांत बनाए रखना चाहिए और हमें स्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए। और जो अंत में और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले प्रश्न को देखना चाहिए, जितने नंबर का है उसी हिसाब से हमें अपने उत्तर को लिखना चाहिए। यदि उसमें कोई शब्द सीमा है तो हमें उस सीमा को ध्यान में रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उस शब्द सीमा से 50 या फिर 100 शब्द अधिक लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावनाएँ हों। और हमें जो उत्तर की शुरुआत है और जो आखिरी आखिरी लाइनें हैं, उनको बहुत अच्छे से बनाना है ताकि उस जो हमारे एग्ज़ामिनर हैं, वो ध्यान दे सकें उनके ऊपर। आगे क्या है कि यदि हम परिभाषा लिखते हैं, उसके नीचे पॉइंट वाइज़ अपनी व्याख्या लिख देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें पॉइंट वाइज़ ज़्यादा लिखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरने चाहिए, विशेषकर ऐसे छात्र जिनको स्पष्ट नहीं है, अर्थात ऐसे छात्र जो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं उसके विषय में, लेकिन थोड़ा-सा जानते हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरने का क्योंकि उसी से है जिसकी वजह से पन्ने नंबर मिलते हैं। यदि आपने बहुत सटीक लाइनें लिखी लेकिन केवल 1 पेज में लिखी, तो हो सकता है कि आपको उतने नंबर ना मिलें। लेकिन आपने कुछ ही बातें कई सारे पेज में लिख दिया तो हो सकता है आपका जो नंबर है वो बढ़ जाए। साथ ही साथ काली-नीली जो पेन है उनका अच्छे से उपयोग करें। जैसे जो हेडिंग है उनको अच्छे से लिखिए। साथ ही साथ यदि आप उसमें ग्राफ, चार्ट, आलेख या फिर और भी कुछ डायग्राम बना सकते हैं, तो उसका प्रयोग हर हाल में कीजिए। उसकी वजह से बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएँ होती हैं। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ। अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत से नहीं क्योंकि स्मार्ट तरीका ही आज के समय में सफल तरीका है। इसलिए यदि आपको ये पीपीटी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसमें जाइए, जॉइन कीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको ये सारी पीपीटी मिल जाएगी, आपको पेज मिल जाएगा और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशीष कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।